नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरिओम। हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद कि आप लोग सुबह सब साथ में मिलके हमारे साथ हम सब मिलके जपा करते हैं, भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं और प्रार्थना एक साथ गाते हैं। और अब लास्ट चरण हमारे इस सत्र का, जिसमें हम भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ते हैं, तो हमारा अध्ययन भी हो जाता है, श्रवणन भी हो जाता है और क्या है, हमारा कीर्तन भी हो जाता है ना। तो सुबह की वेला में ये सबसे अच्छी साधना होती है और अगर ये कोई नियमित रूप से करेगा तो अवश्य ही वो आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करेगा। ऐसा मैं नहीं बोल रही, ऐसा हमारे आचार्य बोलते हैं। ठीक है। तो हम किस कड़ी में हैं? हम इस समय जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे चल रहे हैं। तो भगवान ने पहले तत्व ज्ञान दिया और अब भगवान प्रैक्टिकल चीजें सिखा रहे हैं कि कैसे तुम मुझको जो है परसीविंग कृष्णा, कैसे भगवान कृष्ण को हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, है ना। कैसे दिव्य दृष्टि से, दिव्य ज्ञान से हम भगवान को देख सकते हैं। तो कल जो है बहुत अच्छा, जैसे कल हम लोगों ने जो सीखा था और कुछ प्रैक्टिकल चीजें की थी, तो एक माता जी ने जो है कहाँ गई माता जी, दिख नहीं रही मुझे यहाँ पे, कहाँ गई कहाँ गई, संगीता माता जी, संगीता कुटेटा माता जी ने मुझे फोटो भी भेजा कि उन्होंने किस तरीके से अपने जो है, जहाँ पे जल को वो जो है इकट्ठा करके रखती हैं, वहां पे उन्होंने उस भगवान के नाम को वहां पे लिखा जो है, रसोहम अपस्यो कौन्तेय। तो कौन्तेय तो अर्जुन के लिए बोला जाता, तो रसोहम अपस्यो, तो इस तरीके से कि मैं जल का स्वाद हूँ। तो ये हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो हमें करना ही चाहिए। याद तो ऐसे रख नहीं सकते। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और जिन लोगों ने भी किया हो तो कृपया करके फोटो भेज सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच संगीता माता जी। तो आज भी हम बहुत अच्छी चीज शिक्षा सीखेंगे। और कल पे जो भगवान बोलते हैं पौरुषम नृषु, तो उसका मतलब क्या होता है कि मैं जो है व्यक्ति का सामर्थ्य हूँ, एबिलिटी हूँ। पर जब कभी क्या होता है कि जब हमें अपनी एबिलिटी पता चलती है कि हमारे अंदर इतनी सारी एबिलिटी, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें भगवान का गुणगान करना चाहिए कि आपने हमें ये सामर्थ्य दिया है ना। तो हमको क्या होता है, अपनी सामर्थ्य दिखाई देती, दूसरों की कम दिखाई देती है। तो हमें यहाँ से क्या सीखना चाहिए? हमें दूसरों की सामर्थ्य ज्यादा देखनी चाहिए और उनकी तारीफ करनी चाहिए, है ना, गुणगान करना चाहिए। किस वजह से? क्योंकि कृष्ण ने उनको ये एबिलिटीज दी हैं, ये पौरुष दिया है, ये जो है पर वो दिया है उनके अंदर सामर्थ्य, है ना। और दूसरा क्या है कि जो भी सामर्थ्य हमारे अंदर है उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था। कल जल्दी से हम लोगों ने खत्म कर ली थी क्लास। तो जो भी सामर्थ्य हमारे अंदर, बोलने की कला, पढ़ाने की कला, कुछ अच्छा बनाने की कला, है ना, सजाने की कला, कुछ भी, पेंटिंग, जो भी कुछ आता है वो सब हमें भगवान के लिए जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने ही हमको प्रदान किया है ना, इस तरीके से। चलिए, तो आज का श्लोक पढ़ लेते हैं। आज तो और भी सुंदर तरीके से भगवान हमें और भी चीजों के बारे में वर्णन करेंगे। श्लोक संख्या 9, अध्याय 7। पुण्यो गंधा पृथिव्या व्यायम च तेजस्मा स्वामी विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्वसु। पुण्यो गंधा पृथिव्यां च तेजश्चामी विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्वसु। तो क्या बोल रहे हैं? मैं पृथ्वी की आद
सुगंध और अग्नि, मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ, है ना। तो भगवान पहले भी बोल चुके हैं। 5.29 श्लोका में भगवान क्या बोलते हैं, किसी को याद है? 5.29 लास्ट श्लोक में क्या बोलते हैं? हम्म? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। तो भगवान पहले भी बोल चुके हैं कि ये यज्ञ होते हैं, जो तपस्या होती है उसको भोगने वाला मैं ही हूँ। तो वहां उन्होंने बोला कि मैं भोगने वाला हूँ, है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, कि मैं जो हूँ, मैं ही हूँ वो तपस्या और वो यज्ञ। तो यहाँ पे हम इसके तात्पर्य से पहले सुनेंगे। शिला प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से इसको हमको समझाया है। यस सुषमा माता जी। सारे जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार ना हो। अतः आज इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई सुगंध होती है, यथा फूल की सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की सुगंध। समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो आज सुगंध है, वह कृष्ण है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद, रस होता है, और इस स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई ना कोई गंध तथा स्वाद होता है। विवाह वसु का अर्थ अग्नि है। अग्नि के बिना ना तो फैक्ट्री चल सकती है, ना भोजन पक सकता है। यह अग्नि कृष्ण है। अग्नि का तेज, ऊष्मा भी कृष्ण ही है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण पेट में अग्नि की मंदता है, अतः पाचन तक के लिए अग्नि आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण हैं। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है। अतः कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घायु या अल्पजीवी बना सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच सुषमा माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि पुण्यो गंधा पृथ्वी व्याम च। तो बोल रहे हैं कि मैं जो है पृथ्वी की जो है गंध हूँ, है ना। अब सोचिए, और पुण्य, पुण्य का मतलब श्रीला प्रभुपाद ने यहाँ पे क्या बताया, ये बहुत सुंदर है। पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार न हो, अतः आद्य। इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई सुगंध रहती है, यथा फूल की सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की सुगंध। समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो आद्य सुगंध है, वो कृष्ण है। तो आपने देखा होगा, अगर मिट्टी है, अच्छा ये चीज आप लोगों ने अनुभव की होगी ना, जब बारिश होती है, पहली बारिश होती है और किसी के आसपास या किसी के घर में अगर जगह है, कच्ची जगह है उसके घर में, जहाँ सीमेंट नहीं है, तो वहां से जब बारिश होती है तो उसमें से कुछ अच्छी सुगंध आती है ना। किसी किसी ने अनुभव अनुभव किया है ये, एकदम बहुत सुंदर से जी माता जी। ना। जी माता जी। वो जो जी सुगंध, माता जी। वो मिली हुई नहीं है किसी की। वो जो ओरिजिनल खुशबू होती है, कहते हैं ना, एकदम सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है उसमें से। तो भगवान कह रहे हैं कि वो सुगंध मैं हूँ। और अगर वहां पे कहीं कहीं आसपास में आपके नाला होगा और वहां पे बारिश होगी, तो क्या होगा, वो मिली हुई मिश्रित जो है सुगंध है। तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, शुद्ध सुगंध की बात है, आर्टिफिशियल सुगंध नहीं। और ये सिर्फ इसकी बात नहीं है, ये हर जगह सुगंध होती है। और ये जो भी अमिश्रित होती है, भौतिक अमिश्रित चीजों से, जो बिल्कुल भी किसी चीज से मिश्रित नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है, उस सुगंध को भगवान कह रहे हैं कि वो सुगंध मैं हूँ। और वो जल में भी होती है, वो वायु में भी होती है, वो पृथ्वी में भी होती है। क्यों? ये सारी चीजें श्रीमद् भागवतम में इसके डिटेल में इसके बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मैं वो सुगंध हूँ। तो इससे हमें क्या एक शिक्षा मिलती है, कि भगवान जो है, उस खुशबू हम जब लेना चाहे, तो हम जब अपना घर लेते हैं या घर बनवाते हैं या कुछ ऐसा है, तो लोग कहते हैं सब जगह मार्बल होना चाहिए, सब जगह सीमेंट होना चाहिए, है ना। लोग कच्चे घर को तोड़ तोड़ के पक्का बना लेते हैं, पर एक्चुअल में घर हो तो उसमें कुछ एक जगह ऐसी होनी चाहिए जो कच्ची हो, जिसमें जब कभी बारिश हो तो आप वो महक
जो है ले सकें, भगवान की वो महक को आप जो है अनुभव कर सकें, है ना। तो जब हम लोग छोटे थे तो अपने हम लोग के घर के सब में थोड़ा थोड़ा कच्ची जगह होती थी, आंगन कच्चा होगा, नहीं तो बाहर का जगह कच्ची होती है, कच्चे का मतलब मिट्टी होती है वहां पे। तो उसको हम लोगों ने अनुभव किया अपने बचपन में। और आज क्योंकि हम लोग ना तो आसमान में रहते हैं ना जमीन पे रहते हैं, बीच में रहते हैं फ्लैटों में, ना ना जमीन मिलती है ना आसमान मिलता है। तो वो उन लोग को बच्चों को क्या मिलेगा। तो इसलिए जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरीके से जो सुगंध आ रही है वो भी भगवान की है ना। हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। तो श्रीमद् भागवतम में क्या बताते हैं, श्रीमद् भागवतम में जो है तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय के 44वें श्लोक में कपिल देव कौन है, स्वयं भगवान ही है। और वो अपनी माता से क्या बताते हैं, सृष्टि के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि सृष्टि के अवसर होने पे जब वो प्रकट होती है उस समय क्या होता है कि जो अवसर पर जिस समय जल में गंध का गुण आता है, तो जब वो प्रकट हो रही होती है तो जल में गंध का गुण आ जाता है, जो जल है वो, है ना। पिछले वाले में हमने देखा था किस तरीके से अग्नि और जल में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे वो गंध जो है जल में आती है। और जब उसके बाद जो है जो प्रलय आता है तो क्या होता है, तो इसका विवरण आता है 12वें स्कंद में। जैसे हम लोग कल की सीरीज में भी हमने पढ़ा था। तो उसमें बताते हैं कि जब प्रलय आता है तो यही जो गंध हम पृथ्वी से जो हम सूंघते हैं, गंध जो आ रही होती है, ये जो है गंध तो उसमें से चली जाती है ना। और क्या होता है, पृथ्वी यानी कि मिट्टी ही जल बन जाती है। अब आप सोचिए प्रलय में कितना पानी होता है पूरा, जैसे हम लोगों ने सुना है भागवत में पढ़ा है, तो प्रलय आने पे पूरा पूरा पानी हो जाता है ना। तो कैसे इतना सारा पानी आ जाता है, जैसे बाढ़ आ जाती है, कुछ आ जाता है, इतना पानी आ जाता है। तो देखिए सृष्टि की जो रचना है वो कैसे है कि पृथ्वी जो मिट्टी है वो भी जल बन जाती है। अब ये चीज कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी कितना भी बड़ा वो हो, पर वो इस चीज को कभी भी नहीं जान पाएगा। पर हमारे शास्त्रों में इन सब के बारे में पूरी तरीके से बताया गया है। पर शास्त्र पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा। इसीलिए श्रीमद् भागवतम को पढ़ना अत्यंत अनिवार्य होता है। अगर आप लोगों में के पास जिसके पास भी श्रीमद् भागवतम नहीं है, उसको कृपया करके, जैसे आपका ये पहला कोर्स पूरा हो जाए, भगवत गीता फर्स्ट कोर्स हमारा होता है, पहली किताब, क्योंकि इसमें तत्व ज्ञान है। तो उसके बाद श्रीमद् भागवतम को जरूर पढ़िए, क्योंकि जब तक ये नहीं पढ़ेंगे तब तक श्रीमद् भागवतम समझ में नहीं आएगा। तो श्रीमद् भागवतम को अवश्य पढ़ना चाहिए, उसमें पूरी विस्तार से चीजों को बताया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हो गया। अब उसके बाद दूसरा एक सुगंध का और होता है जिसे हम देखते हैं पर हमें उससे महसूस नहीं होता है। कमल होता है, कमल का किस में निकलता है, कीचड़ में निकलता है। कीचड़ में सुगंध होती है, नहीं होती है। तो कमल को जब लेते हैं तो उसमें कहाँ खुशबू होती है, पर कमल के अंदर खुशबू होती है। जब उसको खोला जाता है, कमल के बंद रहता है वो, और जैसे उसको खोलते हैं भगवान को ऑफर करने के लिए, तो क्या होता है उसके अंदर से जो है लोटस की खुशबू आती है। तो वो सुगंध कौन है, वो कौन उसमें प्रवेश करवाता है, तो भगवान कहते हैं कि वो मैं ही सुगंध हूँ, क्योंकि वो किसी और ने नहीं डाली है, वो स्वयं उसकी ओरिजिनल खुशबू है। तो जैसे ही हम किसी भी सुगंधित चीज को सूंघते हैं या देखते हैं कि हाँ यहाँ से सुगंध आ रही है, इसकी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, तो जो भी फ्रेग्रेंस हम लेते हैं वो उस समय हमें भगवान कृष्ण को क्या करना चाहिए, याद करना चाहिए। हमें याद आनी ही चाहिए उस सुगंध को देखते हुए। और उससे अच्छा तरीका क्या होता है, जो हमारे आचार्य ने हमको बताया है कि जो भी कुछ हम लेते हैं प्रकृति से उसको हमें भगवान को ही सुपुर्द करना चाहिए, मतलब उनको ही अर्पित करना चाहिए। तो डायरेक्ट जाके किसी भी चीज को तोड़ के सुगंध नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए, ये आप बताइए। एकदम से हमने तोड़ा और हमने उसकी खुशबू ले ली तो क्या हो गया वो, बताइए। कौन बताएगा। जूठा हो गया माता जी। जूठा हो गया, वेरी नाइस, यस। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कुकिंग की और हमने चख लिया तो वो जूठा हो गया, अब हम भगवान को नहीं दे सकते। तो प्रकृति की भी कोई भी चीज अगर हम उसको डायरेक्ट लेके और उसको ग्रहण कर लेते हैं, चाहे वो सूंघने की हो, चाहे ऑफर करने की, कुछ भी हो, वो जूठी हो जाएगी, क्योंकि वो हमारी नहीं है। पहला हक किसका है, जिसने वो दिया है। तो पहले हमको, अच्छा पहले के टाइम में देखेंगे आप हम लोग की रसोई में भी, जब हम लोग की माताएं खाना बनाती थी, तो पहले वो क्या करती थी, जो बड़े बुजुर्ग होते थे उनको खाना देते थे, तो इसीलिए वो खाना चखते नहीं थे, करेक्ट, कि नहीं पहले बड़े बुजुर्ग खाएंगे, अगर नमक कम है जो भी है वो ही बताएंगे, है ना। इससे क्या होता है, ये नहीं होता कि हम चख के उनको देंगे कि नहीं कम, कहीं डांट न लग जाए सास ससुर से, ऐसा नहीं है। ये एक रिस्पेक्ट है कि हमारे बड़े हैं, पहले वो ही भोजन ग्रहण करेंगे, फिर हम बाद में ग्रहण करेंगे। तो कृष्णा कॉन्शियस में आने के बाद क्या है कि पहले भगवान कृष्ण खाएंगे, उसके बाद हम लेंगे, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो
पानी हो, चाहे वो फूल हो, कोई भी चीज हो, चाहे वो फल हो, कुछ भी हो, सबसे पहले भगवान को देना है। और सब में गंध रहती है। तो क्या फल में गंध रहती है, फूल में गंध रहती है, किसी किसी, देखो तुलसी में है, मिंट में है। आप देखेंगे सुगंध कहाँ कहाँ है। तो अब हमारे लिए प्रैक्टिकल क्या है एप्लीकेशन, जिस जिस में सुगंध आ रही है वहां पे जैसे आप टच करेंगे कृष्णा। तो इससे संबंधित एक पास है, मुझे याद आया, शिला प्रभुपाद एक बार जो है उनके एक डिसाइपल आते हैं और उनको जो है गुलाब का फूल देते हैं। हमारे जयप्रदा का गुरु महाराज भी जो है शिला प्रभुपाद को डेली एक फ्लावर गिफ्ट करते थे, क्योंकि उनको जैसे उन्होंने दिया तो वो बहुत खुश हुए। और उसके बाद उन्होंने अपना नियम बना लिया कि वो रोज जो है, आज भी गुरु महाराज जो है उनको अपना फ्लावर गिफ्ट करते हैं, वो भी रोज फ्लावर उनको गिफ्ट करते हैं, क्योंकि शिला प्रभुपाद को बहुत पसंद था। तो जैसे ही वो उनको गिफ्ट करते हैं, ऐसे देते हैं, शिला प्रभुपाद लेते हैं उसको, कृष्णा ऐसे ही बोलते हैं, सबसे पहले उनका नाम क्या निकलता है उनके मुंह से, कृष्णा। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हर जगह भगवान को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया गंध से। अब दूसरा हम आ जाते हैं यहाँ पे। दूसरा क्या है यहाँ पर हमारा, तेजा च अस्मि विभावसो। विभावसो, हाँ। तो इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें बता रहे हैं विभावसु का अर्थ क्या होता है। तो शिला प्रभुपाद बताते हैं कि विभावसु का अर्थ है अग्नि। है ना, अग्नि के बिना ना तो फैक्ट्री चल सकती है, ना भोजन पक सकता है। यह अग्नि कृष्ण है। अग्नि के तेज में यानी कि ऊष्मा भी कृष्ण है। और वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण पेट में अग्नि की मंदता है, अतः पाचन करने के लिए भी अग्नि की आवश्यकता होती है। तो इसी तरीके से बताते हैं कि तेज है मतलब जो जिससे चीजें पकाई जा सकती, जिससे चीजें जलाई जा सकती हैं, उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो है, शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि अगर जब हमारे जो शरीर में अग्नि जो है मंद हो जाती है तो खाना जल्दी पक जाता है। करेक्ट, सही कह रहे हैं ना, यही बात है ना, मंद हो जाती है तो जल्दी पक जाता है ना खाना। हम्म, मैं देख रही हूँ। होता है, हम्म, अपच हो जाता है। आपस मैं ये देख रही हूँ कि सब लोग सुन रहे हैं ध्यान से कि नहीं सुन रहे हैं। तो अगर अग्नि नहीं होगी तो पचेगा नहीं, अपच हो जाएगी। यस, पकता नहीं है बल्कि अपच हो जाती है। हाँ, तो इसी से संदर्भ में जो है क्या बोल रहे हैं कि अग्नि से ही सब चीजें चलती हैं। तो यहाँ पे अग्नि से तात्पर्य है कि जो जलाते हैं, जो जला सकता है दूसरों को, तेज, तेज की बात की जा रही है। तो वो क्या करे, अग्नि में मैं तेज हूँ। है ना। तो यहाँ पे जो है जलाने की शक्ति जो है उससे एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ वाल्मीकि रामायण से। तो वाल्मीकि रामायण में सुंदर कांड के अंदर जो है सर्ग 53 के अंतर्गत जो है उसमें है बताते हैं हनुमान जी। है ना, हनुमान जी को जब उनकी क्या होते हैं पूंछ में आग लगा दी जाती है। तो आग लगाने के बाद जब वो सब चारों तरफ जब वो प्रज्वलित बहुत तेज तेज हो जाती है, तो उसके बाद फिर वो देखते हैं, फिर वो कहते हैं कि ये इतनी इसमें आग लगी हुई है, हे प्रभु, प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि पर इसकी जलन मुझे महसूस नहीं हो रही है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे किसी ने इसमें बहुत सारा ठंडक शीतलता डाल दी हो और लपटें होते हैं। तब फिर वो तुरंत कहते हैं कि हाँ, ये अवश्य ही जो है मेरे श्री राम, मेरे प्रभु श्री राम की कृपा से और सीता देवी की कृपा से। क्योंकि सीता देवी कौन है, वो अग्नि में ही रहती हैं, उनको अग्नि से, हम लोगों ने सुना था जैसे वो चली गई थी, समा गई थी, तो वो उसमें ही रहती हैं। तो बोले उनकी कृपा से ही मैं जो है बच पा रहा हूँ और मुझे इसकी तेज का कोई भी अनुभव नहीं हो रहा है। और फिर वो क्या करते हैं, वो जो उनको कार्य दिया जाता है वो सारा अपना कार्य कर लेते, पर उनको उस तेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो अग्नि कौन है, अग्नि में वो जलन की जो शक्ति है वो भगवान ही है। तो जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक कोई अग्नि में जाने के बाद भी नहीं जलेगा, और अगर भगवान चाहेंगे तो वो जो है जल जाएगा। तो ये भगवान की ही शक्ति है। दूसरा उदाहरण कौन सा है हमारा, दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं प्रहलाद महाराज का। है ना, उनको जो है अग्नि में होलिका दहन जैसे हम लोग होली पे करते हैं, तो उनकी जो है वो जो बहन होती है वो जल जाती है, पर प्रहलाद महाराज नहीं जलते। तो इसी तरीके से जो तेज है, जो शक्ति है, वो भगवान की ही है ना। इस तरह से हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। दूसरा, अब ये हो गया हमारा दो, फिर तीसरा हमारा क्या है, जीवनम सर्वभूतेषु। तो इसमें क्या बोल रहे हैं भगवान, इसमें भगवान बोल रहे हैं कि मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है। तो हम लोग जो ये जी रहे हैं, हमारे पास जो ये जीवन है, ये भी भगवान के ही कारण है ना। अतः कृष्ण जो है
सभी मनुष्यों की दीर्घ आयु के लिए, और जैसे शिला प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है, अतः कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घ आयु या अल्प आयु बना सकता है, अतः कृष्ण भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। तो हम जो कृष्ण भावनामृत में है, इसमें हमें समझना चाहिए जो भगवान कृष्ण है वो ही सारी शक्तियां प्रदान करते हैं। तो अल्प आयु और दीर्घ आयु से एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पे देती हूँ कि जो है इसमें एक भीष्म देव का आता है प्रकरण। भीष्म देव जो है, भीष्म देव का पूरा शरीर में हमको सबको पता है कि जब उनको बाढ़ लग गए थे और उनकी शरीर में कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां पे बाण ना हो, है ना, कहते हैं बाणों की सैया बन गई थी उनकी और उस पे वो लेटे थे और खून की धार बह रही थी, फिर भी उनके प्राण नहीं निकले। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण की उनके ऊपर कृपा थी, और वो जब तक भगवान के दर्शन करके उनका गुणगान उन्होंने नहीं गा लिया तब तक उन्होंने शरीर नहीं त्यागा। तो वो जो शक्ति थी वो किसकी थी? वो भगवान की ही थी। दूसरा जो है, इसी तरीके से हमारे भगवत गीता के प्रथम अध्याय में भी जब अर्जुन कहते हैं भगवान से कि आप चलिए और देखिए सेना जहाँ पे खड़ी है, तो भगवान वहां पे भी ये बात बोलते हैं कि या बोलते हैं पश्चेतान सर्वेतान कुर्वन् इति। तो वो जो शब्द बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है कि अर्जुन तुम जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, पहली पहली पंक्ति में जिन लोगों ने भी, ये कुरु जितनी डायनेस्टी खड़ी है, जितने भी लोग खड़े हैं, इन लोगों ने, जिन लोगों ने भी क्या किया था, ये सबकी आयु उन्होंने अपने एक ग्लांस से उनकी कम कर दी थी। गुरुओं की, जितने भी लोग वहां पे खड़े थे, जैसे ही अर्जुन उनको लेके जाते हैं वहां पे रथ उनका, और भगवान उनको देखते हैं तो वो एक ही दृष्टि में उनकी आयु कम कर देते हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि भगवान ने इमीडिएटली उनकी आयु कैसे कम कर दी? क्या कारण था? जैसे वो गए, युद्ध तो शुरू भी नहीं हुआ, गए, देखा, और देखते ही बोलते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं और इनकी आयु उन्होंने कम कर दी। क्यों? वो सब मरने वाले हैं। क्योंकि उन्होंने हाँ। पाप का साथ दिया। हाँ, किस? पाप कर्म में लिप्त थे, इसलिए। यस, हाँ, क्योंकि पाप कर्म में लिप्त थे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भी गलत कर्म करता है उसकी आयु को मैं कम कर देता हूँ। और स्पेसिकली जो है, कौन सी कर्म जब करते हैं, जब वो किसी स्त्री के साथ गलत करते हैं। तो ये हमें यहाँ से शिक्षा मिलती है। भगवान कहते हैं अल्प आयु और जो है दीर्घ आयु। तो अल्प आयु जब क्या कब होती है, क्या भगवान कहते हैं कि मैं उसकी छीण कर देता हूँ, तुरंत छीण कर देंगे। वो कैसे? कि अगर उन्होंने क्या किया था, द्रौपदी के साथ चीरहरण में उन सब लोगों ने उनका साथ दिया था। तो गलत होने पे जब कोई नहीं बोलता है तो वो भी पाप का भागी बनता है। तो जितने भी लोग वहां पे खड़े थे, बोला कोई भी नहीं था, पर वहां खड़े खड़े देखते रहे, भगवान की सब की आयु को मैं क्षीण करूंगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो इन सब ने वहां पे वो खड़े होके साथ दिया था। तो इस तरीके से हम सीख सकते हैं इस जो है श्लोक से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, और उसके बाद चौथा हो गया, है ना। अब क्या है, चौथे में बोलते हैं तपा च अस्मि तपस्वेषु। तो वो कहते हैं तपस्वियों में मैं भगूं। जैसे हम लोगों ने भगवत गीता के पिछले श्लोक में भी जाना था कि भगवान कहते हैं हम जो है सबके भोक्ता है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। तो इसी तरीके से भगवान कहते हैं तपस्वियों के द्वारा प्राप्त हुई जो भी शक्तियां हैं वो मैं ही हूँ। तो बहुत से तपस्वी जो है ये सोचते हैं कि हम तपस्या कर करके जो है भगवान बन जाएंगे, पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी तप है वो भगवान के द्वारा ही दिया जाता है। इसी के संदर्भ में एक बहुत अच्छा उदाहरण है हिरण्यकश्यपु का। हिरण्यकश्यपु क्या कहता, उसको सारी जो है तप करके, तपस्या कर करके जो है ना, उन्होंने क्या किया था, ब्रह्मा जी से ले लिया था वरदान कि मैं ऐसे नहीं मरूंगा, मैं वैसे नहीं मरूंगा। क्या मतलब था मरना, मरने का मतलब क्या था कि मैं ही भगवान हूँ, अब मुझसे और कोई ऊपर नहीं हो सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं मृत्यु के उसमें पाश में जाऊंगा ही नहीं। तो इसी कारण, क्योंकि वो तपस्या कर करके, और बहुत बड़ी तपस्या उसने की थी, रावण ने, हिरण्यकश्यपु ने, ये तपस्या में बहुत नंबर वन होते हैं। पर ऐसा जरूरी नहीं कि जो तपस्या करते हैं और जिसमें भगवान कृष्ण ना हो तो वो सार्थक तपस्या है। नहीं, वो सार्थक तपस्या नहीं होती है। तपस्या सिर्फ किसके लिए करनी चाहिए? भगवान के लिए करनी चाहिए। अगर आप भगवान के विरुद्ध कोई तपस्या कर रहे हैं तो फिर आप कौन है? असुर ही हैं, सुर नहीं है। तो इस तरीके से हिरण्यकश्यप हुआ, रावण हुआ, ये सब लोगों ने बहुत तपस्या की, पर भगवान के विरुद्ध होकर तपस्या की। और कितना प्रयास किया प्रहलाद महाराज को मारने का, पर क्या वो मार पाए भगवान प्रहलाद महाराज को? नहीं मार पाए। क्यों? क्योंकि वो भगवान का भक्त था, और उस एक भक्त के कारण ही उसके पिता हिरण्यकशिपु को भी क्या हो गई? मुक्ति मिल गई। अब आप समझ सकते हैं कि जो, अब हम यहाँ पे तपस्या की बात आ रही है, ये तो हो गया उदाहरण हिरण्यकशिपु का,
रावण का। हमारे लिए तपस्या कौन सी है, आप बताइए। तो यही हमारे लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, यहीं पे हम इसको विराम करेंगे। बताइए। तपस्या है जपा करना। यस, वेरी नाइस। तो एक माता जी ने पॉइंट बताया, सब लोग बताइए तपस्या क्या क्या है। शा, हाँ अनीता शा, बताइए। शास्त्रों का अध्ययन करना। शास्त्र का अध्ययन करना तपस्या है, ओके। और महामंत्र जप। महामंत्र जप करना तपस्या है, यस। सुबह उठ के महामंत्र जप करना तपस्या है। पूरे दिन वो जप करेंगे तो वो तपस्या नहीं कहलाएगा, वो तो फिर हमारी ड्यूटी है, खत्म करना है हमको जप अपना, करेक्ट। सुबह उठ हाँ, के भगवान के लिए पर्टिकुलर वो नाम लेने के लिए जब हम उठते हैं और वो समय अपना सिर्फ भगवान को देते हैं, वो तपस्या है, करेक्ट। तपस्या। और श्रवणम कीर्तनम। श्रवणम कीर्तनम, यस। हाँ, जब आदत नहीं होती है और उसके लिए बैठते हैं कि नहीं सुनना ही सुनना है, तो वो तपस्या है। तपस्या का मतलब क्या है कि जो अभ्यास। सरलता से नहीं, हमको उसके लिए कुछ परिश्रम करना पड़ रहा है, हम तप कर रहे हैं उसके लिए। अब इससे मुझे बहुत अच्छा एक उदाहरण याद आ रहा है। देखिए, जो हम लोग ये शास्त्र, जो हम भगवत गीता लेते हैं, तो बहुत से लोग वेदावेद से पढ़ते हैं, वेदावेद से पढ़ते हैं ना। पर मैंने शुरू से हमेशा बोला अपने सत्र में, जहाँ हम लोग आप भागवत का हो या हो, हम लोग कभी भी वेदावेद से कोशिश करते हैं कि ना पढ़ें। आप लोग अपनी अपनी किताबों से पढ़ें। क्यों? क्योंकि ये जो शास्त्र है, जो हमारे आचार्य परंपरा है, इन लोगों ने बहुत तपस्या की है। भक्ति विनोद ठाकुर ने कितना टाइम तक क्या किया, चैतन्य चरितामृत को खोजा था। कितने सालों तक उनको नहीं मिली चैतन्य चरितामृत, तब तक वो तपस्या करते रहे। शिला प्रभुपाद ने कितने सालों तक प्रिंटिंग मशीन, पेपर और इसके लिए कितना तपस्या की, तब जाके उन्होंने एक कॉपी छापी थी भगवत गीता की। तो ये बोलते हैं तपस्या, कोई चीज अचीव करने के लिए जो नहीं मिल रही हमको। क्या सब कुछ मिला हुआ है हमको, भगवत गीता भी है, भागवतम भी है, वेदावेस भी है, सब कुछ भी है। अब तपस्या का ये बात की है सिर्फ पढ़ने की, क्योंकि टाइम नहीं निकल पा रहा। जब पूरा दिन हमारा पैक है, हमें बिल्कुल समय नहीं है, उसमें अगर हम निकाल के अपने आप को भगवान की रीडिंग में, भगवान शास्त्रों को पढ़ने के लिए निकाल रहे हैं, और उसमें जो है हम अपने क्लास के लिए है या श्रवण के लिए निकाल रहे हैं, वो तपस्या है। उसको बोलते तपस्या। जो कठिनाई से हम उसको कर रहे हैं, वो तपस्या है। उसी के साथ और कौन सी तपस्या है, बताइए। जिस दिन हम लोग क्या करते हैं, कार्तिक मास में संकल्प लेते हैं, है ना, कि पूरे कार्तिक मास हम सुबह उठ के स्नान करेंगे और जपा करेंगे। किसी किसी दिन हम लोग तपस्या क्या करते हैं, हम लोग 64 राउंड्स की तपस्या। एक्चुअल में वो तपस्या ही होती है, क्योंकि घर को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, उसमें हमें 64 राउंड्स भी करने हैं। और हम लोग कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि मैं ही शक्ति हूँ, है ना, पौरुषम ऋषु। तो भगवान शक्ति, तो भगवान सैंक्शन कर देते हैं कि इसने डिजायर की है और ये प्रयास कर रही है, तो भगवान सैंक्शन कर देते हैं। और 60 राउंड जब हम लोग करते हैं, तो वो हमारी तपस्या सफल हो जाती है। फिर और तपस्या क्या है, और एकादशी में एकादशी में गीता हाँ, यज्ञ। यस, मैं यही बोलने जा रही थी माता जी से। एकादशी के दिन हम लोग पूरे 700 श्लोकों का जो है कीर्तन करते हैं, पढ़ते हैं, उसको यज्ञ करते हैं। तो वो भी तो तपस्या है, बैठ के 3-4 घंटे में हम लोग अपनी भगवत गीता खत्म करते हैं। तो वो तपस्या चल रही है, वो यज्ञ चल रहा है, और वो भगवान उसकी जो है प्रेरणा देते हैं और वही उसको सैंक्शन करते हैं। वो भी तपस्या है। और दूसरा क्या है, एकादशी का व्रत करना। पूरे घर में कोई व्रत नहीं कर रहा, पर हम कर रहे हैं, हम भूखे रह रहे हैं। उनके लिए कभी कभी लोग दूसरों के लिए अन्न भी बनाते हैं, पर खुद नहीं खाते हैं। किसी किसी का नॉनवेज बनता है, तो पर वो नहीं खाते हैं, तपस्या कर रहे हैं वो अपने घर में। और कोई भी कृष्ण कॉन्शियस फॉलो नहीं कर रहा, पर वो चुपचाप से बैठ के, कोई देख ना ले, चुपचाप से बैठ के माला कर रहे हैं, चुपचाप से बैठ के जो है अपने शास्त्रों को पढ़ रहे हैं। क्योंकि दूसरे घर वाले बिल्कुल अपोजिट है, हिरण्यकशिपु जैसे लोग हैं, और प्रहलाद में महाराज जैसे जो है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे शिक्षा क्या मिलती है कि हम चाहे भगवान के लिए जोर शोर से तपस्या करें, चुपचाप से तपस्या करें, पर भगवान हमको देखते हैं और वो सैंक्शन करते ही करते हैं। अब इसकी चिंता मत कीजिए कि दूसरा वाला कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम कर रहे हैं। और हमारे इस तपस्या से सबको जो है क्या होगा, मुक्ति मिलेगी। मतलब मुक्ति का मतलब है सबको जो है फल मिलेगा। तो कोई भी एक व्यक्ति अगर एक घर का कृष्ण भावनामृत में है और वो नाम जप कर रहा है, तो सबको उसका फल मिलता है, क्योंकि भगवान कभी भी ऐसी तपस्या को विफल नहीं होने देते। तो हमें अपने जीवन में तपस्या करनी चाहिए। सब सुविधाएं हैं, सब कुछ आराम से है, ठीक है, टाइम है, पूरा दिन कोई काम नहीं है, और फिर भी अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं श्रवण कर रहे हैं, नहीं जपा कर रहे हैं, तो बिल्कुल हमारा जो है जानवरों जैसा जीवन हो जाएगा। तो इसीलिए हमको जो यज्ञ तपस्या करनी चाहिए, और ये तपस्या कोई और नहीं है, भगवान कृष्ण ही है। और जितना हम इन सबको स्मरण करेंगे,
करते रहेंगे तो क्या है, भगवान की उतनी ही कृपा हमको मिलेगी और हम भगवान के उतने ही निकट पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान ही हर चीज का कारण है। तो इसी के साथ हम यहाँ पे इसको विराम करते हैं और प्रयास करेंगे कि कल क्या है, बताइए कल क्या है। हरे कृष्णा। एकादशी। यस, तो कल है शक्तिला एकादशी, बहुत ऑस्पिशियस दिन है। सब लोग कोशिश कीजिएगा व्रत रहने का, एकादशी का पालन करने का। जितनी ऑस्टेरिटी हो सके, जितनी तपस्या हो सके शरीर के अनुसार उतनी तपस्या कीजिए। ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लीजिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रंथ पढ़िए। तो हम लोग पूरे 700 श्लोक का जो है उच्चारण करते हैं सब लोग मिलके एक साथ, तो आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है भगवान के और निकट आने का प्रयास करते हैं। और ये सब अनुभूति हम लोग को पता है, जैसे हमारे पूरी भगवत गीता कंप्लीट होती है, एक अलग सी स्फूर्ति, एक अलग सा आनंद हमको मिलता है कि हाँ, आज हमने एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान को स्मरण किया। तो इसी के साथ इस सत्र को विराम करते हैं। पुनः मिलेंगे सोमवार के दिन, है ना। तो आप सब लोग का दिन शुभ हो, मंगल में हो। अच्छे से एकादशी का पालन कीजिए, क्योंकि हर चीज के कारण कौन है? भगवान कृष्ण है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरि बोल। हरि ओम। हरे